भाजपा के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी मिश्रा। पीएम ने कहा, आप सभी को बीजेपी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी के गौरवशाली यात्रा के आज 41 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। बीजेपी को आकार और विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। देश का शायद ही कोई राज्य या जिला होगा जहां पार्टी के लिए 2-3 पीढ़ियां ना खप गई हो। मैं इस अवसर पर जनसंघ से लेकर बीजेपी तक राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ही योगदान के कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है। इसके अलावा उन्होंने देश के छोटे किसानों, रेहड़ी वालों व महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं और उससे होने वाले लाभों का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं पीएम ने अपने संबोधन में क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई। पार्टी की इस गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। वो तस्वीर कौन भूल सकता है और उस तस्वीर को देख करके कौन भावुक नहीं हो सकता, जब पैर में जूते नहीं होते हैं और कोई वृद्ध मां राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करती है। ऐसा हम कैसे कर पाते? अननोन लोगों जिनके कार्य को पहचानना और इतने बड़े सम्मान से उनको जोड़ना, क्योंकि हम जड़ों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े रहते हैं। पद्म पुरस्कार सरकार का निर्णय तो है ही, लेकिन इस निर्णय के पीछे भाजपा की कार्यशैली और भाजपा के संस्कार है। साथियों, ये भाजपा ही है जहां कार्यकर्ता अपना तन, मन, धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जाती हैं, उन पर हमले होते हैं, उनके परिवार पर हमले होते हैं, लेकिन देश के लिए जीना मरना, एक विचारधारा को लेकर के अड़े रहना, डटे रहना, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। वहीं दूसरी तरफ वंशवाद और परिवारवाद का हश्र भी 21वीं सदी का भारत देख रहा है। स्थानीय आकांक्षाओं के सहारे जो स्थानीय पार्टियां खड़ी हुई, बाद में वो भी एक परिवार की, 1-2 लोगों की पार्टियां बनकर रह गई। नतीजा आज सामने है। ऐसी पार्टियों ने जो नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहन रखा था, वो भी उतरना शुरू हो गया है। सेकुलरिज्म का हमारे यहां मतलब बना दिया गया है कि कुछ ही लोगों के लिए योजनाएं, कुछ ही लोगों के लिए फेवर, वोट बैंक के हिसाब से नीतियां। जो सबके लिए योजना बनाता है, सबके अधिकार की बात करता हो, सबके लिए काम करता हो, उसे ये लोग कम्युनल कहते कहते थकते नहीं है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र ने आज इन परिभाषाओं को बदलना शुरू कर दिया है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, एक ऐसे प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ है
एक नई प्रकार की व्यूहरचना सार्वजनिक जीवन में आई और क्या है? आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकारी के साथ देशवासियों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूक करते रहना होगा। ये काम कुछ लोग जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, नैरेटिव बदलने का काम करते हैं, काल्पनिक भय खड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग हैं ज्यादातर तो वो हैं जो अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने की वजह से करते रहते हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से करते हैं। कुछ लोगों की भाजपा से जन्मजात दुश्मनी है इसलिए करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश को बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है। इन लोगों की सच्चाई से देश की जनता को सावधान करते रहना होगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भवन्ति नम्राः तरव फल उद्यमे। अर्थात जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। यही मंत्र हमारे संगठन और पार्टी का भी है। हमें सत्ता सफलता के साथ और नम्र होते रहना है, और नम्र होना है, और सरल होना है। हमारे लिए सफलता का अर्थ है नए संकल्पों की शुरुआत। हम कैसे देश के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कैसे देश के प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं, इस दिशा में लगातार सोचना है। साथियों, आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। हमें अमृत महोत्सव को भी
देश के प्रत्येक नागरिक तक लेकर जाना है, हर नागरिक को जोड़ना है। आजादी का अमृत महोत्सव अगले 25 वर्षों के लिए देश के लक्ष्य तय करने का अवसर भी है। देश के इन लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका भाजपा, उसके कोटि कोटि कार्यकर्ता, उन्होंने विशेष रूप से निभानी ही चाहिए। इसलिए हमें भी अपने अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, व्यक्तिगत भी और पार्टी की इकाई के लिए भी। हमारी पार्टी के भविष्य को इन लक्ष्यों, उसके कोटि कोटि कार्यकर्ता, उन्होंने विशेष रूप से निभानी ही चाहिए। इसलिए हमें भी अपने अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, व्यक्तिगत भी और पार्टी की इकाई के लिए भी। हमारी पार्टी के भविष्य को, इन लक्ष्यों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर होगी। साथियों, भारत का जन जन और देश का कण कण हमारे लिए पवित्र है। उनकी सेवा हमारे लिए राष्ट्र सेवा है। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है। और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और बात